पुरी धाम में वह दिन कुछ अलग था। सुबह की हल्की धूप, समुद्र से आती ठंडी हवा और मंदिर के घंटे की मधुर ध्वनि पूरी नगरी जैसे भगवान जगन्नाथ के नाम में डूबी हुई थी। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सी गली में गोपीनाथ हलवाई की मिठाई की दुकान थी। उस दिन उसने खास मेहनत से मोतीचूर के सुनहरे लड्डू बनाए थे। लड्डुओं की खुशबू इतनी मीठी थी कि राह चलते लोग रुक जाते। एक नन्हा अतिथि उसी समय गली के कोने से एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। नंगे पांव, घुटनों तक धोती, घुंघराले बाल और आंखें ऐसी बड़ी, ऐसी चमकदार जैसे पूरी दुनिया उनमें समाई हो। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह थे बाल जगन्नाथ। उन्होंने जैसे ही लड्डू देखे, उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। बाल जगन्नाथ मन में, आज तो लड्डू खाए बिना नहीं जाऊंगा। लड्डू की चोरी। दुकानदार ग्राहक से बात करने में व्यस्त था। बाल जगन्नाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। इधर देखा, उधर देखा और झट से एक लड्डू उठा लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। गाल फुल गए, मुंह में मिठास भर गई। बाल जगन्नाथ हंसते हुए, अरे ये तो महाप्रसाद से भी मीठे हैं। दुकानदार का क्रोध। तभी गोपीनाथ की नजर पड़ी। गोपीनाथ, अरे ओ लड़के, ये क्या कर रहा है? बाल जगन्नाथ पलटे, मुंह में लड्डू दबाया और दौड़ लगा दी। गोपीनाथ गुस्से में, रुक जा, लड्डू चुराकर भागेगा। उसने पास रखी लकड़ी की छड़ी उठा ली और पीछे दौड़ पड़ा। गली गली पीछा, पूरी की तंग गलियां। बाल जगन्नाथ आगे आगे, दुकानदार पीछे पीछे। लोग रास्ते से हटते जा रहे थे। कोई बोला, अरे बच्चा है, छोड़ दो। दुकानदार, बच्चा नहीं, चोर है। बाल जगन्नाथ कभी रुकते, पीछे मुड़कर जीभ दिखाते और फिर हंसते हुए आगे भाग जाते। छड़ी उठी, समय थम गया। एक मोड़ पर बाल जगन्नाथ अचानक रुक गए। दुकानदार हाफता हुआ पास पहुंचा, छड़ी ऊपर उठाई। गोपीनाथ कांपती आवाज में, अब कहा जाएगा? छड़ी हवा में थी और तभी हवा रुक गई। शोर शांत हो गया, समय जैसे थम गया। दिव्य दर्शन। दुकानदार की आंखों के सामने वो नन्हा बालक धीरे धीरे बदलने लगा। वही चेहरा, पर अब उसमें असीम तेज था। वही आंखें, पर उनमें करुणा का सागर था। वो बालक अब भगवान जगन्नाथ थे। दुकानदार के हाथ से छड़ी गिर पड़ी। पश्चाताप। गोपीनाथ रोते हुए, प्रभु, मैं अंधा था, मैंने आपको नहीं पहचाना। वो जमीन पर गिर पड़ा। गोपीनाथ, मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। प्रभु की लीला। भगवान जगन्नाथ फिर से बालक के रूप में आ गए। उन्होंने दुकानदार को उठाया, एक लड्डू उसके हाथ में रखा। बाल जगन्नाथ मुस्कुराकर, गुस्सा मत किया करो, मैं चोरी करने नहीं आता, मैं तो ये देखने आता हूं कि मेरे भक्तों के दिल में मेरे लिए कितना प्रेम है। अंतिम चमत्कार। इतना कहकर बाल जगन्नाथ गली में आगे बढ़े। कुछ ही कदम बाद वे अदृश्य हो गए। दुकानदार देखता रह गया। परिवर्तन। उस दिन के बाद गोपीनाथ की दुकान बदल गई। अब रोज सुबह सबसे पहला लड्डू भगवान जगन्नाथ के नाम होता। और लोग कहते हैं, पुरी में जब भी लड्डू अपने आप कम हो जाए, समझ लेना बाल जगन्नाथ आए थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा हरे राम हरे। जोर लगा के हैसा,
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।